नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। आरजी कर रेप एंड मर्डर घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों का धरना विरोध प्रदर्शन का आज 35वां दिन है, लगातार जारी है। जब यह धरना विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, धीरे धीरे आम लोग, साधारण जनता इससे जुड़ती गई और यह एक विशाल जन आंदोलन के रूप में पूरे राज्य में छा गया है। कह सकते हैं प्रत्यक्ष नहीं सही, लेकिन परोक्ष रूप से राज्य के विपक्षी दल इस मौके को भुनाने के फिराक में लगे हुए थे और शुरू में वह इसका विरोध कर रहे थे। अब तो खुलेआम विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि जो भी विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, उसमें कोई जूनियर डॉक्टर, कोई स्वास्थ्यकर्मी, यानी जो इस घटना से प्रभावित लोग हैं, वो इसमें शरीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दल के नेता जरूर इन नेताओं के विरोध में पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर शुरू से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को आपत्ति थी और राज्यसभा के पूर्व सांसद और टीएमसी के मुख्य प्रवक्ता कुणाल घोष एक्स हैंडल पर इसे लेकर लगातार नियमित पोस्ट करते हैं और रोज कुछ न कुछ उनका पोस्ट होता है। पिछले कुछ दिनों से खासकर बीजेपी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक के नेताओं का वो तस्वीर के साथ पोस्ट किया करते थे कि कौन कहां जाके इस तरह समर्थन कर रहा है। लेकिन यदि इस पर गौर किया जाए तो जहां तक जूनियर डॉक्टरों का सवाल है, वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। गुरुवार के दिन 99 में जूनियर डॉक्टरों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली थी, वो नहीं हो पाई, जिसे लेकर जूनियर डॉक्टर काफी निराश और हतोत्साहित भी हैं और वो कह भी रहे कि हमें चेयर नहीं, हमें विचार चाहिए। और इन लोगों ने राष्ट्रपति को एक 4 पन्ने का पत्र भी लिखा है और उस पत्र की प्रति प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी भेजा है और वो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। इसका सीधा प्रमाण यह है कि जब लाल बाजार पुलिस मुख्यालय की पर धरना प्रदर्शन के लिए जब जूनियर डॉक्टर गए थे, तो वहां पूर्व जस्टिस और लोकसभा के बीजेपी के सांसद अभिजीत गांगुली पहुंचे थे और उन्हें देखते ही जूनियर डॉक्टरों ने गो बैक का नारा लगाया था और उन्हें मजबूरन वहां से जाना पड़ा था। और यदि स्वास्थ्य मंत्रालय का मुख्यालय स्वास्थ्य भवन को ही ले, जहां अभी धरना प्रदर्शन मंगलवार से जारी है और आज शनिवार है, वहां बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पाल पहुंची थी, जिन्हें देखकर गो बैक का नारा लगा और उन्हें भी वहां से जाना पड़ा। हालांकि अग्निमित्रा पाल ने बाद में कहा कि मैं उस रास्ते से बीजेपी मुख्यालय जा रही थी, मैं वहां नहीं गई थी। लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की ओर से विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि शराब और गांजा पिए हुए लोग इसका विरोध कर रहे हैं और गो बैक का नारा लगा रहे हैं। लेकिन जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि नहीं, यह विरोध गो बैक का हम ही लोगों की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई राजनीतिक दल इस आंदोलन में को दिग्भ्रमित करे या डिरेल करे। और यहां तक कि सीधे अब वो शुभेंदु अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी हम लोगों के आंदोलन को खराब कर रहे हैं और गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अब हम लौटते हैं मूल्यवाद की तरफ। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कल एक ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसमें 2 लोग बात करते हुए सुनाई देते हैं। कहा जा रहा है उसमें कि स्वास्थ्य भवन के सामने जो जूनियर डॉक्टर जहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर आक्रमण करने के लिए। कुणाल घोष कहते हैं कि यह आक्रमण सीपीएम के नेता करवाना चाहते हैं ताकि तृणमूल सरकार को बदनाम किया जा सके। हालांकि इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि डिजिटल खबरीलाल और पर्दे के पीछे नहीं करता है, क्योंकि उसने सत्यता की जांच नहीं की है।
अब सवाल उठता है नेताओं का। जहां तक कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सीपीएम हो, तीनों को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और वो इसका फायदा उठाना भी चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जब आरजी कर गए थे तो उन्हें भी गो बैक का नारा के साथ वापस जाना पड़ा था और कांग्रेस अपना अलग प्रदर्शन कर रही है। सीपीएम के साथ मोहम्मद सलीम के साथ भी हुआ था। सीपीएम कल भी लाल बाजार पे जाके धरना प्रदर्शन के लिए गई थी। लेकिन बीजेपी, खासकर बीजेपी, इस पूरे मुद्दे को कह सकते हैं कि पूरी तरह पॉलिटिकली हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, जो जूनियर डॉक्टरों को पसंद नहीं है। और जूनियर डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल इसमें हस्तक्षेप करके इस मामले को हाईजैक करे ताकि उन्हें न्याय मिलने में दिक्कत हो। उनका एकमात्र मांग है, उन्हें न्याय चाहिए और उन्हें निजी सुरक्षा चाहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।